हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। बीएचटीसी और पीटीटी जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, ठीक है, लेकिन इतिहास पढ़ने का तरीका अगर आपको मालूम नहीं है तो वही होगा कि सर मैंने तो बहुत पढ़ा था, लेकिन सर इसमें तो 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछा गया, मैंने तो 1 से 2 महीना पढ़ने में इसको लगा दिया, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में ना हो, तो जैसे मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ भैया, चाहे आप बीएचटीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो देख लेना। जो पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं, पहली बार जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वो स्टूडेंट जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, अगर उसी प्रकार से तैयारी करोगे तो फिर जिस टॉपिक को आप पढ़ोगे ना, उस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको बीएचटीसी, पीटीटी, रीट प्रे और मेन से संबंधित आपको अपडेट मिलेगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सभी चीज़ें आप सभी के लिए मैं लिखकर इसलिए लाया हूँ। देखिए, इतिहास को कभी भी कल्चर में आपको शामिल नहीं करना है। सबसे पहले तो इतिहास अलग है, ठीक है, जिसको आप हिस्ट्री कहते हो ना, वो अलग है, और कला और संस्कृति कल्चर जो है वो अलग है। ठीक है, इन दोनों को आपको डिवाइड में रखना है, अपने माइंड में दोनों को अलग अलग रखना है। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको एक क्रम वाइज लिस्ट लेकर आया हूँ, उसी प्रकार से आपको सभी चीज़ें आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो हिस्ट्री है, ठीक है, उस हिस्ट्री में जो है, इतिहास में जो है, सबसे पहले आता है, सबसे बड़ा पोर्शन जो आता है वो आता है राजवंश का। सर राजवंश में क्या क्या होगा, देखिए, राजवंश में सबसे बड़ा जो राजवंश है वो रहेगा मेवाड़। ठीक है, उसके बाद में रहेगा मारवाड़, मेवाड़, मारवाड़, उसके बाद में कछुआ। जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वो भी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, तो उनको तो ध्यान से आपको रट लेना है। ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, कछुआ, उसके बाद में चौहान, ये तो है बड़े राजवंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार में से जो है आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले भी इसमें जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। मेवाड़ जो है सबसे बड़ा राजवंश है और सबसे प्राचीन राजवंश है। इसमें आपको जो है बप्पा रावल से शुरू होके, यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 6ठी शताब्दी से लेकर, ठीक है, 6वीं शताब्दी से लेकर अगर मैं बात करूँ 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मारवाड़ जो है मेवाड़ के समकालीन, आपको राजाओं के समकालीन पढ़ना होगा। कछुआ, और उसके बाद में चौहान और गुर्जर प्रतिहार। सबसे ज़्यादा जो समय लगेगा ना वो लगेगा मेवाड़ के अंदर। सर शुरू कहाँ से करिए इतिहास को, कहाँ से किस टॉपिक से शुरू करें, वो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताए, ठीक है, इनमें से अगर आप इतिहास को ढंग से समझना चाहते हो, अभी आपके पास में टाइम है, 2 से 3 महीने का आपके पास में टाइम है, तो आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको मेवाड़ क्रम से जो है मेवाड़ को शुरू कर लो। ठीक है, मेवाड़ से, क्योंकि मेवाड़ से जो राजा है, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस भी आपको जो है देखने को मिलेगा, और इसको अगर आप क्लियर कर लोगे ना मेवाड़ को, तो इसके साथ में आपको मारवाड़ जो है इजी लगेगा। यानी सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप कछुआ कछुआ और चौहान छेड़ रहे हो, क्योंकि मेवाड़ को अगर आप समय दोगे तो उसके साथ में आपका मारवाड़ कंप्लीट हो जाएगा। चौहान वंश को जो है आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी बार जो है, टॉपिक जो है इसमें ऐसा नहीं है। मेवाड़ में अगर मैं आपको पूरा यहाँ पर अगर पढ़ाऊंगा तो इसमें मेवाड़ में कम से कम 1 महीने का टाइम लग जाएगा केवल मेवाड़ में। ठीक है, लेकिन अभी आपको बीएचटीसी प्रे क्लियर करना है, उसके बाद में आपको मारवाड़ पढ़ना है, कछुआ पढ़ना है, चौहान पढ़ना है, और गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है। ये तो बात थी राजवंश की। ठीक है, राजवंश के बाद में जो हमारा जो टॉपिक आता है, ठीक है, वो आता है आधुनिक राजस्थान का। सर ये आधुनिक राजस्थान क्या होता है और इसको कैसे पढ़े। आधुनिक राजस्थान, जो मॉडर्न राजस्थान होता है, इसमें देखिए, जब राजवंश कंप्लीट हो जाता है तो आपके जो टॉपिक बचते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर लूँ, आंदोलन हो गए, आंदोलन का टॉपिक आएगा। ठीक है, प्रजामंडल का आएगा, एकीकरण आएगा। ये तो है बड़े टॉपिक आंदोलन के हो गए, जैसे कि कई ऐसे आंदोलन होंगे, ठीक है, जनजातीय आंदोलन होंगे, ठीक है, उनमें से कई बार आपके बीएचटीसी पीटीटी में ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। प्रजामंडल से संबंधित कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और एकीकरण से भी संबंधित आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब आपका राजवंश कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो आप आधुनिक राजस्थान का संबंध जो है, ऐसा नहीं है कि सर अगर मैं राजवंश नहीं पढ़ूँ तो मेरे आधुनिक राजस्थान समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा। आ जाएगा बेटा, आधुनिक राजस्थान अपने आप में अलग है।
ठीक है ना। इसको आप, क्योंकि ये जो आधुनिक राजस्थान जो शुरू हो रहा है ना, ये 17वीं यानी अगर मैं बात करूँ तो 18वीं शताब्दी से 1857 की जो क्रांति है उसके बाद में जो है आंदोलन शुरू होते हैं, तो 1857 की क्रांति भी आप इसमें ले सकते हो। तो इसका संबंध राजवंश से नहीं है, ठीक है। आप अगर इसको पहले करना चाहते हो तो भी आप इसको अच्छे से पहले भी कवर कर सकते हो। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है सर, ये कला और संस्कृति के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पहले जो मैंने आपको बताया था ना राजवंश के बारे में, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। यानी कोई भी राजा है, ठीक है, मान लो कि अगर मैं यहाँ पर जो है बात कर लेता हूँ महाराणा प्रताप की, ठीक है, जो महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप से संबंधित अगर मैं बात करूं राजवंश के, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध है, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूं डेट, ठीक है, कहाँ हुआ था, किसने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा था, ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आ जाती है आप राजवंश में। और वहीं मैं बात करूं कि मान लो कि जो है डोला मारू चित्र, जो चित्र ग्रंथ है वो कब जो है हुआ, ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये कल्चर में आएगी। कई ऐसे जो देखिए वही इतिहास में जो मंदिर बने थे, ठीक है, इतिहास में जो राजवंशों की जो लोक जो है लोक देवियां थी, ठीक है, लोक देवता थे, लोक देवता अलग से है। जो भी अगर मैं बात करूं इतिहास में, जैसे कि ठीक है मेवाड़ हो गया, तो मेवाड़ के कुल देवता अलग है, मेवाड़ की कुल देवी अलग है, मारवाड़ के कुल देवता अलग है, कुल देवी अलग है, चौहान कछवा ऐसे, ठीक है। तो उनके कल्चर से संबंधित उन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे वो आपको पढ़ने, लोक देवता हो गया। अब देखिए बात कर लेता हूँ इसमें जो है कई ऐसे टॉपिक है, जैसे कि चित्रकला हो गया, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। वाद्य यंत्र से भी आपके जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है, वाद्य यंत्र हो गया। वाद्य यंत्र से आप देखिए इसमें टॉपिक महत्वपूर्ण बता दूं, एक तो आपको लोक देवता कंप्लीट कर लेना है, लोक देवियां कर लेना है, मंदिर कर लेना है, और चित्रकला कर लेनी है, कला और संस्कृति में, ठीक है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सर हमें तो ये बता दो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। कल्चर अपने आप में बहुत बड़ा है, हर कोई टॉपिक जो कि राजवंश से जुड़ा है और जो राजाओं ने जिस चीज़ का निर्माण करवाया था वह कल्चर से जुड़ जाती है, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था बीएसटीसी और पीटीटी के बारे में इतिहास पढ़ने का तरीका, ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। बेटा आप जो है राजवंश को, कई ऐसे स्टूडेंट है कि बोलते हैं कि सर मैं पहले राजवंश पढ़ूं या फिर आधुनिक राजस्थान पढ़ूं या कल्चर पढ़ूं। तो स्टूडेंट अगर आप पहले जो है कल्चर को न पढ़ के अगर पहले राजवंश को शुरू करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राजवंश से जिस राजा ने, अगर मान लो आप राजवंश पढ़ते जा रहे हो तो आपको पता चलेगा किस किसने क्या क्या निर्माण करवाया, फिर आपको कल्चर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं आधुनिक राजस्थान को, आप अलग से टॉपिक पढ़ सकते हो, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1857 की क्रांति के बाद में जो है जैसे कि प्रजामंडल हो गया, ठीक है, एकीकरण हो गया, आंदोलन हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको अच्छे से आप एक अलग टॉपिक कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ से जो है टॉपिक आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको एक तो अपना आधुनिक राजस्थान जो है, मॉडर्न राजस्थान जो है, इसको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। आधुनिक राजस्थान कवर होने के बाद में जो मैंने आपको कल्चर के जो टॉपिक बताए थे अभी, ठीक है, वीडियो को जो है बैक लेके आप देख सकते हो, कल्चर में वो टॉपिक आप तैयार कर लेना। इतिहास में से अगर मैं बात करूँ राजवंश की, तो राजवंश में कौन कौन सा आपको याद करना है, जैसे कि पहले भी कई क्वेश्चन आए, आपको ज़्यादा अगर याद नहीं होना तो भी जो कई ऐसे जो है इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं बात कर लूँ मेवाड़ में से, आपको बप्पा रावल को कंप्लीट कर लेना है, महाराणा प्रताप को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, राणा हमीर को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये जो देखिए और भी अगर मैं बताना चाहूँ राज सिंह को कंप्लीट कर लेना है। इनकी चाहे आपको जो है कल्चर और इनका राजवंश में जो भी हुआ है वो आपको ढंग से पढ़ लेना है। अमर सिंह हो गया, अमर सिंह प्रथम, और राणा सांगा के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, सांगा, क्योंकि सांगा से महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा से संबंधित युद्धों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। फिर जो अंत में जो राजा आते हैं, जैसे प्रजामंडल से जो आते हैं 1857 की क्रांति के समकालीन, ठीक है, जैसे कि महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, ठीक है, वो आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जगत सिंह के बारे में पढ़ लेना है। ये जो है टॉपिक मैं आपको अलग से भी बता दूंगा एक वीडियो में कंप्लीट, जब आपका एग्जाम नज़दीक रह गया तो उनको ध्यान से, लेकिन अभी आप जैसे पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लो ताकि आपकी चीज़ें जो है अच्छे से कवर हो जाए। और भी अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर वीडियो में बता दीजिएगा, मैं आपके जो है जो भी आपका कमेंट रहेगा उसमें रिप्लाई ज़रूर